ओम शांति। जब दादी प्रकाश मणि जी की बात आती है तो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि दादी जी, इतनी बड़ी दादी जी, उनके बारे में कुछ सुनाना थोड़े से समय में, अर्थात सागर को गागर में भरना, आप सोच सकते हैं कितना कठिन काम है। एक तो है कि दादी जी के साथ जो हमारी घटनाएं हुई, जो हमारी बात अनुभव हुए वो सुनाएं, या दादी जी ने औरों के साथ जो कुछ किया, जो कुछ हमने देखा वो सुनाएं। और एक दिल करता है कि सारे यज्ञ के अंदर दादी जी का जो विशेष रोल था उसके आधार पर हम भी अपना रोल वैसा बनाएं, वो बात सुनाएं। क्योंकि हमें ख्याल आता है, आप सोचिए, ये सारा यज्ञ एडॉप्शन से चलता है। यहाँ शरीर के ना बच्चे हैं, ना शरीर के बहन है, ना शरीर का भाई है, सब एडॉप्शन से है। तो शिव बाबा ने, क्योंकि शिव बाबा भी लौकिक नहीं है, तो उन्होंने सारा कार्य एडॉप्शन से किया। निराकार शिव बाबा जो ही विश्व को चेंज कर सकते हैं और करते हैं, उन्होंने एक साधारण, बाबा कहता है बाट चलते ब्राह्मण फंसो, एक साधारण ब्राह्मण के शरीर में आकर उसको अडॉप्ट कर लिया, ब्रह्मा बना दिया। चलो, ब्रह्मा जी तो बुजुर्ग थे और सबको लगता था हम इनको बाबा कह सकते हैं, है ना। बाबा कहता है कि कृष्ण को कोई बाबा नहीं कहेगा। फिर मम्मा को अडॉप्ट कर लिया। अब मम्मा तो यंग एज की थी और मम्मा की मम्मा भी उसकी भोग लगाती थी, स्वदेशी थी, लेकिन बाबा ने मम्मा को अडॉप्ट किया तो मम्मा का सारा मातृ स्वरूप हो गया, ममता स्वरूप हो गया। तो हमने देखा कि बाबा की शारीरिक आयु देखो, मम्मा की शारीरिक आयु देखो, लेकिन मम्मा का स्वरूप भी बदल गया और मम्मा मम्मा बन गई। यानी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती से उसने मम्मा का पार्ट बजाया। अच्छा, बाबा मम्मा तो जड़ थे, बाप और माँ थे, ठीक है। बाबा मम्मा, बाबा में तो शिव बाबा आके करवाते थे, मम्मा भी उस समय होती थी। फिर आगे सोच देखिए कि ब्रह्मा बाबा ने कहा है कि अपनी स्पीड को तेज करने के लिए, सारी आत्माओं को जल्दी से सेवा करने के लिए मैं अव्यक्त होता हूँ, ठीक है। 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा 1969 में व्यक्त हो गए। अब सोचने की बात है कि कोई बड़ा बुजुर्ग अपने व्यापार से रिटायर होता है तो ये तो सोचता है कि मेरा इतना बड़ा व्यापार है, अभी तो शुरू हुआ है, कहाँ तक पहुँचना है, इसको संभालेगा कौन। अब आप सोचिए कि ब्रह्मा बाबा को जरूर निश्चय था कि एक ऐसी आत्मा है जो मेरे कार्य को अच्छी तरह ना सिर्फ संभाल सकती है बल्कि उसको बढ़ा सकती है। अगर दादी ना होती तो शायद ब्रह्मा बाबा भी वक्त ना होते। आप सोचिए, इसलिए ब्रह्मा बाबा ने फिर एक कुमारी को, जैसे एक कुमारी को मम्मा बना दिया तो उसको दादी बना दिया। अब देखिए, हमें अच्छी तरह याद है जब ब्रह्मा बाबा के शरीर के वो अस्थियां होती हैं, दादी ने अपने सिर के ऊपर मटका लेकर उसमें डाल करके सारे मधुबन में घुमाया था। जैसे कहते हैं कि कलश लक्ष्मी को दिया, तो बाबा ने अपने यज्ञ का कलश दादी जी को दे दिया। अब बाबा को बहुत तसल्ली है कि जिसको मैंने दिया था, बाबा को तो एडवांस पता होता है, उसने मेरे इस छोटे से पौधे को जो बाबा ने लगाया था, उस समय तो थोड़े से सेंटर थे, गिनती के सेंटर थे, भारत में ही थे, भारत में भी थोड़ी जगह थे,
और फिर दादी जी ने आप देखिए कितना उसका फैलावट किया, कितना किया कि सारे विश्व में दादी जी के जब आज तो 15वां उनका बरसी है, तो आप सोचिए कि 69 से लेकर तब तक सारी संस्था को क्या भारत के भिन्न भिन्न प्रांत, भिन्न भिन्न भाषाएं, एक की भाषा दूसरा नहीं जानता, फिर विदेश में जाकर के यूनाइटेड नेशन जहाँ के बहुत मुश्किल कोई क्रिश्चियन संस्थाएं पहुँचती हैं, वो सारा फैलावट हो गया। अब इसके पीछे क्या है, तो आप देखेंगे कि जो बाबा के बेसिक मूल्य है, असूल है, जिसके आधार पर सतयुग बनता है और जिनको तोड़ने से कलयुग बनता है, वो दो असूल हैं। एक तो है सत्यता और दूसरा है पवित्रता। अगर कोई सत्यता को नहीं जानता तो पवित्रता को भी पूरी तरह नहीं जान सकता। आज भी पवित्रता किसको समझते हैं? शारीरिक शुद्धि हो, कूड़ा करकट ना हो, स्वच्छता को पवित्रता समझते हैं। ब्राह्मण भी कहीं भोजन करने जाएगा, ऐसे पानी डालेगा, थोड़ा मंत्र पढ़ेगा, लेकिन सत्यता के बगैर पवित्रता नहीं। और हम सब जानते हैं, हमको भी बाबा ने सत्य ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो, तब हमारे अंदर पवित्रता आई। तो दादी जी के ये दोनों असूल इतने पक्के थे कि सारी दुनिया में घूम आए, लेकिन सत्यता और पवित्रता को नहीं छोड़ा। आपको पता होगा कि सबसे पहले, बहुत वर्ष पहले, जापान से एक धार्मिक संस्था थी, उन्होंने निमंत्रण दिया था। यज्ञ में से पहली बार 3 बाबा के बच्चे, उसमें आनंद किशोर भाई थे, दादी प्रकाश मणि थी और दादी रतन मोनी थी, उनको जापान भेजा। अब आप सोचिए, रतन मोनी दादी तो आज भी है, तो बाबा ने सोचा होगा कि ये आत्मा इस प्रकार की एक्सपोर्ट क्वालिटी जिसको कहते हैं, उनको भेजा। दादी प्रकाश मणि को भी भेजा। अब वहाँ जाकर, जबकि यज्ञ बहुत छोटा है, अनेक धर्मों के लोग आए हुए हैं, किस चीज से वो प्रभावित होंगे? सत्यता और पवित्रता से, क्योंकि हीरा तो चमकता है। तो सत्यता और पवित्र का दादी के अंदर इतनी स्ट्रांग थी। हम जानते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी सभा में दादी पूछती थी, चैलेंज करती थी प्यार से कि आप में से कौन है जिसने जिंदगी में कभी झूठ ना बोला? सबके सिर नीचे हो जाते थे। झूठ की दुनिया में, जहाँ जन्म ही झूठे से होता है, सारा कुछ झूठे से होता है, दादी पूछती थी कौन है जिसने कभी झूठ ना बोला, और फिर कहती थी मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ताली बजाओ। कि नहीं, ऐसी शानदार शक्ति। सत्यता मीन्स कि सत्यता इतनी कि सारे जीवन में कभी झूठ ना बोला। अब वो कशिश करता है, जैसे अंधकार को रोशनी कशिश करती है, पतंगे को दीपक कशिश करता है, तो दादी जी की वो जो सत्यता और पवित्रता की कशिश है, तो आप सोच सकते हैं कि सत्यता और पवित्रता वाले का बोल कैसा होगा। शब्दों की बात नहीं है, शब्द तो लोग, झूठे लोग बहुत सुंदर बना के बोलते हैं, लेकिन उसमें से सत्यता और पवित्रता दिखे, उस कारण से दादी जी देश विदेश में गई। हमने कई बार देखा, यूनाइटेड नेशन में भाषण कर रही हैं, यूएसए में भाषण कर रही हैं, लेकिन ट्रांसलेशन हो रहा है, लेकिन वो जो सत्यता और पवित्रता है वो लोगों में पास हो रही है। आपको पता होगा कि आज तक दुनिया में जितने भी नेता हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हों, देशों के प्रेसिडेंट हों, धर्म नेता हों, पोप हो, कोई भी हो, सबसे ज्यादा सारी दुनिया के जो सबसे देशों के बड़े व्यक्ति होते हैं, जिसमें हम कहते हैं राजनीति में प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, या धर्म नेताओं में हम कहते हैं पोप है, दलाई लामा है, या इस प्रकार से किसी भी वर्ग के हैं, वैज्ञानिकों में जो हम कहते हैं, तो हर वर्ग के सबसे बड़े सब धर्म नेताओं को विश्व में अगर कोई मिला है तो दादी प्रकाश मणि मिली।
यद्यपि बड़े बड़े देश हैं, तो कौन सी शक्ति है? सत्यता और पवित्रता की। अब इससे आप एक चीज और देखिए, हम कहते हैं आदि रतन, हम कहते हैं ना आदि रतन, मैंने वो बाबा के बच्चे, ज्यादातर माताएं बहनें जो 1937 में बाबा के पास आए थे। फिर हम बीच में कहते हैं कि 1952 से लेकर के दूसरा ग्रुप बना, जिसको सेवाधारियों का ग्रुप कहते हैं, जिसमें बाद के बच्चे आए, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। उन आदि रत्नों ने पालना ली और उसके आधार पर आगे हम लोग आए, हम लोगों के आगे आप लोग आए। लेकिन आप देखेंगे खास बात कि जो आदि रत्न है उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं, फाउंडेशन है, यज्ञ की सब है, लेकिन जब मध्य वाले आए तो लोग कहते थे, मान लो दादा विश्वरतन है, दादा चंद्रहास है, और कोई दादी है, बहुत दादियां थी 300, लेकिन उसमें फर्क दिखता था कि भाई ये पुरानी पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी है, ये पुराना खून है, ये नया खून है। लेकिन दादी प्रकाश मणि को देखिए, दादी प्रकाश मणि ने अगली पीढ़ी के साथ अगली पीढ़ी बन गई, बल्कि और भी उससे आगे चली गई। आप देखेंगे जब तक दादी प्रकाश मणि रही है, कोई नहीं कहता था ये पुराने ख्यालात की है, इसके पुराने संस्कार हैं, इसको तो पुराने तरीके पसंद आते हैं। तो यानी समय के साथ परिवर्तन होकर, समय के साथ आगे चलना, बल्कि और भी 2 कदम आगे रहना, इससे हम लोगों ने क्या सीखा होगा कि एडजस्टमेंट जो है वो जमाने के साथ साथ दादी ने की। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, नहीं तो लोग कह देते ये तो पुराना हो गया, अब नए को लाओ। मुझे याद है दादी जी एक बारी कहती थी कि पहले गर्म पानी की बाल्टी, आपको पता है माउंट आबू में ठंड होती है, गर्म पानी करना पड़ता है, तो कहती थी पहले 4 आने में गर्म पानी की बाल्टी बनती थी, फिर बीच में बोली अब 4 रुपए में बनती है। समझा आपने? तो दादी ने कहाँ से लेकर यज्ञ, जब इतना सस्ता ही थी, फिर महंगाई हो गई, फिर जितने परिस्थिति बदलती गई उसके साथ दादी बदलती गई। यानी समय के साथ साथ, समय के साथ नहीं बल्कि समय के आगे दादी चलती रही। तो हमको इससे क्या सीखना चाहिए कि हम एक जगह टिके नहीं रहे, हमको आप देखेंगे कि आगे से आगे किया। वो ज़माना था जब हमारी सिर्फ हिस्ट्री हॉल में क्लास होती थी, लाल बत्ती जलती थी, हम लोग भोग लगाते थे, तो अखबार वाले कहते थे ये ब्रह्मा कुमारियाँ पता नहीं क्या करती हैं, ये कभी पब्लिक में तो आई ही नहीं है, पब्लिक में आके देखें। उस समय दादी जी ने कहा ठीक है। तो इतना बड़ा विशाल ऑल इंडिया का प्रोग्राम बॉम्बे में रखा गया। वो बॉम्बे जैसी नगरी में ऑल इंडिया का प्रोग्राम रखा गया। एक जगह है वहाँ चौपाटी पर, बिरला क्रीड़ा केंद्र, उसमें सारे भारत के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आए, दादियों के रिश्तेदार आए। किसी दादी के रिश्तेदार लंका में रहते थे, उन्होंने उनको यज्ञ में जाते देखा था। तो जब वो बिरला क्रीड़ा में प्रोग्राम हुआ, सभी दादियां आईं, उनके रिश्तेदार आए, तो वो खुश हो गए कि देखो हमने अपनी कन्या को क्या दिया था, अब तो इनके आगे अखबार वाले भी आके पूछ रहे हैं। तो पहला प्रोग्राम दादी जी ने किया। इसके बाद जैसे जैसे समय बदलता गया तो दादी जी एडवांस करते गए। सबसे पहले प्रोजेक्टर आया। उस वक़्त प्रोजेक्टर बहुत बड़ी चीज़ गिनी जाती थी कि प्रोजेक्टर आता था, स्क्रीन पे दिखाते थे, कोई कमेंट्री करता था। फिर उसके बाद आप जानते हैं अलग वृद्धि होती गई। अब आपको बताएं कि दादी जी ने एक बारी दिल्ली में आना था, तो दादी जी ने कहा 1 लाख की सभा करोगे तब हम दिल्ली में आएंगे। अब देखिए कहाँ थोड़ी थोड़ी सभाएं होती थी 1 लाख की। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम 1 लाख का, उसमें 80,000 आए थे। एक दिल्ली में बहुत बड़ा नेहरू स्टेडियम है, उसमें सरकार भी प्रोग्राम करती है, छुट्टियां देती है, या कोई एक्टर वगैरह सिनेमा के आते, तब भी वो हॉल इतना बड़ा ऑडिटोरियम में कभी भरा नहीं। तो उसमें 80,000 लोग आए और उसी में अब्दुल कलाम उस वक्त प्रेसिडेंट थे,
भैरव सिंह शेखावत उसमें वाइस प्रेसिडेंट थे और अन्य बहुत सारे नेता आए और ड्रामा ऐसा बाबा ने बनवाया, कभी नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों एक प्रोग्राम में आए। तो बाबा ने युक्ति करवा दी कि दोनों आ गए। अब कैसे हुआ मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अब्दुल कलाम जी ने कहा कि मेरी उस दिन कोई अपॉइंटमेंट है इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो हमने भैरव सिंह शेखावत जी जो राजस्थान के हैं वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको निमंत्रण दिया, उन्होंने मान लिया। अच्छा, फिक्स हो गया। तो एक दिन अब्दुल कलाम जी का फोन आया, ब्रदर मुझे शिव बाबा ने कहा है तुमको उस प्रोग्राम में जाना है। अच्छा, मैं फर्नीचर खरीद रहा था, मैंने समझा उसके पीए का है। तो मैंने कहा जी हमने तो, क्योंकि बताना पड़ता है, वाइस प्रेसिडेंट को फिक्स कर लिया है और आप तो इंग्लिश में बोलते हैं और वहाँ तो सारी सब नो मुझे कहा है मैंने आना है। आप सोचिए इसी कारण से। और उसमें बहुत दिल्ली का चीफ आदि होम मिनिस्टर आए थे। सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ। दादी जी के आगे फर्स्ट टाइम कोई 20 मीडिया वाले थे जो उनको सुन रहे थे। उसके बाद इसी तरह दादी जी ने लहर फैलाई तो सारे भारत में इस प्रकार के प्रोग्राम होने लगे। तो एक के बाद दादी जी स्टॉप नहीं करती थी, अब इससे कुछ और बड़ा करो, ये और बड़ा करो। तो इसको कहते हैं कि दीपक को आगे बढ़ाना। अब आप देखेंगे व्यवहार की बात है। तो व्यवहार के अंदर हम देखते हैं कि दादी जी वैसे बहुत सिंपल थी और हम समझते हैं सिंपल ही कहा जाता है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। सिर्फ ऊपर से कई नकली सिंपल रहते हैं। एक हमारे जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, वो बहुत टूटी हुई चप्पल पहनते थे, बहुत सादा रहते थे। तो सिंपल तो रहते थे, लेकिन अगर उनको स्टेज पर बिठा दो और उनके साथ कोई महात्मा भाषण कर रहा हो तो महात्मा तो लंबा भाषण करते हैं, तो कृष्णा अय्यर जी डिस्टर्ब हो जाते थे कि ये क्या कर रहा है। लेकिन इस तरह की सिंपलिसिटी नहीं, हर चीज को समेट करके उसको समा करके एक हर परिस्थिति में चलना वो दादी जी करती थी। अब मैं 1-2-4 बातें सुनाता हूँ। एक बूटा सिंह होते थे, वो भारत के होम मिनिस्टर थे और उन्होंने सिरोही को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सुना था इलेक्शन लड़ने के लिए। तो सिरोही में माउंट आबू भी आता है। तो माउंट आबू में आए तो किसी ने उनको कहा यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था है, बहुत पैसा है उनके पास, बहुत बड़ी संस्था है, आप जाइए आपको कुछ चंदे के लिए मिलेगा। अच्छा, वो आए दादी जी के पास। तो किसी ने दादी जी को बता दिया कि दादी जी हमने ये सुना है कि इसलिए आए हैं। अच्छा, दादी जी के सामने आए तो दादी जी ने ऐसे बात की कि भाई ये देने की जगह है या लेने की जगह है, इतना ही कहा। तो समझ गया कि हमारे को ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। बोला नहीं मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया था, ऐसे करके वो चला गया। इस प्रकार से दादी जी को इसी प्रकार एक अखबार वाले आए थे। आमतौर पे प्रश्न पूछा जाता था आपके पास पैसा कहाँ से आता। अच्छा, उसने भी यही पूछा, दादी जी हम जानना चाहते हैं कि आपकी संस्था ऐसे चलती, आपके पास पैसा आता कहाँ से। तो दादी जी ने कहा पहले तुम बताओ कि तुम्हारा पैसा जाता कहाँ। अच्छा, अब देखिए। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि आज का मानव जो है शो के लिए, लोकलाज के लिए, फालतू चीज के लिए पैसा खरीदता है, फैशन के लिए। हमारे भाई बहन उसको बचाते हैं, उससे यज्ञ चलता है। तो भाव ये है कि सत्य जो होता है ना, वो बिल्कुल तीर की तरह लगता है और सत्य का प्रभाव बहुत होता है। तो दादी जी ने क्योंकि कभी अंदर बाहर दूसरा कुछ नहीं रखा, इसलिए ये दादी जी का चलता रहा। मुझे अच्छी तरह याद है एक बार दादी जी को किसी ने कहा दादी बॉम्बे में बहुत पानी आ गया, बहुत पानी आ गया। तो दादी ने कहा कितना आया है। कहते 4 फुट पानी आ गया। दादी कहती नहीं 9 फुट आए तब मुझे बताना।
अब आप सोच सकते हैं उनके आगे दृश्य क्या है कि जब विनाश आएगा तो इतना आएगा, अभी विनाश शायद दूर है। इस प्रकार से दादी जी की सोच होती थी। इसी प्रकार से किसी भी जगह दादी चली जाए तो उनका जाना ही सेवा करता था। हम जानते हैं कि अंतिम दिनों में दादी जी को बहुत सारी नालियां लगी हुई थी, डॉक्टरों की टूटियां लगती हैं जैसे। तो डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा दादी जी आप कैसी हैं? तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो बोला मैं आपका डॉक्टर हूं, मुझे पता है आपको अनेक प्रकार की नालियां लगी हुई हैं और आप कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो दादी जी ने कहा डॉक्टर तुमने प्रश्न ही गलत पूछा है। अगर तुम कहते आपका शरीर कैसा है तब तो मैं बताती, आप तो मुझे कह रहे हो तुम कैसी हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। अब इस तरह आप देख सकते हैं कि दादी जी की कैसी स्ट्रॉन्ग धारणा होगी जिस प्रकार से वो करते हैं। अच्छा, अब और चीज देखिए, एक बारी दादी जी को 1981 में नैरोबी जाना था और नैरोबी जाना था, वहाँ कोई राष्ट्रपति था, उसने किसी प्रोग्राम का ओपनिंग करना था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसका नाम था ओरिजिन ऑफ पीस। तो ऊपर जो मेडिटेशन हॉल है उसमें दादी जी की विदाई हो रही थी। तो दादी जी की विदाई हुई, आपको पता है मेडिटेशन हॉल के बाहर बहुत सारी सीढ़ियां हैं, तो दादी जी उसके बाहर उतर रहे थे, मैं भी साथ में उतर रहा था। मैंने कहा दादी जी आप नैरोबी जा रहे हैं? कहते हाँ। मैंने कहा मैंने तो कभी हवाई जहाज भी नहीं देखा। तो कहते हैं अच्छा तुमने हवाई जहाज नहीं देखा, चलो तुमको नैरोबी ले जाती। इस प्रकार से फर्स्ट टाइम दादी जी के कहने पर मैं दादी जी के साथ नैरोबी गया 1981 में। अब देखिए कि मुझे ट्रॉली एयरपोर्ट पे ट्रॉली चलाना नहीं आता, उसमें सामान रखा हुआ है, तो दादी जी ने मुझे ट्रॉली चला के दिखाई कि देखो ऐसे ट्रॉली चलती है। फिर जब हम प्लेन में बैठे तो प्लेन में अनाउंस हुआ कि इसमें फिल्म दिखाई जाएगी। अच्छा, तो दादी जी और मोहिनी बहन पीछे बैठे थे, मैं अगली सीट पर बैठा था। जो ही अनाउंस हुआ फिल्म दिखाई जाएगी, दादी जी आराम से आकर मेरे पास बैठ गए। उन्होंने ये सोचा जैसे माँ प्रोटेक्ट करती है ना बच्चे को कि कहीं ये फिल्म देखने ना लग जाए। आप सोचिए। अच्छा, तो इसलिए मैंने नोट किया दिल में, मैं बड़ा खुश हुआ कि ऐसी भी कोई माँ होती है जो बच्चे का इतना ध्यान रखती है, आके बैठ के मेरे साथ बातें करने लगी। अच्छा, उसके बाद वापसी पर मैं खुद ही ट्रॉली चला रहा था बॉम्बे में, तो दादी खुश हो रही थी कि अब इसने मेरे से ट्रॉली चलाना सीख लिया। तो हर बात में उनका एक बड़ा वंडरफुल तरीका होता था। उसके बाद मैं अनेक बार दादी जी के साथ टूर पर गया। एक बारी मैं ऑस्ट्रेलिया में, दादी जी गए हुए थे, मैं अपने कमरे में बैठा था, चिट्ठी लिख रहा था इंडिया में। तो दादी जी आए, अचानक आ जाते थे। अच्छा तुम चिट्ठी लिख रहे हो, किसको चिट्ठी लिख रहे हो दिखाओ। उससे वो जज करते थे कि ये व्यक्ति चिट्ठी व्यक्तिगत लिख रहा है, सेवा की लिख रहा है, हर वक्त। ऐसे ही एक बार मैं और अमीर चंद भाई हम हैदराबाद गए थे, तो भोजन के बाद हम एक कमरे में लेटे हुए बात कर रहे थे। अचानक आ गई दादी, क्या कर रहे हो? लेटे हुए हो? बाहर देखो ट्रक आया हुआ, चलो सामान उठाओ। यानी उनका एक वंडरफुल तरीका था, वो वाइब्रेशन से व्यक्ति को सिखाते थे। इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि अनेक घटनाएं हैं। हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन इनकी शक्ति कर रही है। एक बार क्या हुआ, ओम शांति भवन बनना था, तो ओम शांति भवन बन रहा था, आधा बना था, तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि माउंट आबू पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बंद, यहाँ कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। तो काम रुक गया। अच्छा, अब उसके बाद मैं वहाँ पर था, दादी जी ने कहा ब्रिज मोहन तुम सरोही जाके कलेक्टर से परमिशन लेके आओ। ठीक है। अब हम लोग निमित्त हैं, आप देखिए। तो फिर क्या हुआ, बहुत गर्मी का मौसम था, बनारसी डॉक्टर को मेरे साथ भेजा,
उसने स्कंजवी ली। हम लोग कलेक्टर के पास गए और मैं कभी बहनों के बगैर नहीं जाता, तो मैंने सिरोही की बहन को बुला लिया। हम कलेक्टर के पास गए तो कलेक्टर को बोला, आपके बहुत बड़ी संस्था है, आप दुनिया क्या करते हो आप समाज के लिए? मैंने जेब से रुमाल निकाला। मैंने कहा ये रुमाल कितने का है? उन दिनों 5 रुपए का तो होगा। मैंने कहा हिंदुस्तान में कितने गरीब हैं, अगर 30 करोड़ भी गरीब हैं, 5 रुपए का एक रुमाल देना हो तो आपको 150 करोड़ रुपया लगता है एक रुमाल देने के लिए। मैंने कहा आपके ख्याल में ब्रह्मा कुमारी के पास इतना पैसा है क्या? हमारा इतना बड़ा विस्तार है इसलिए आपको ज़्यादा लगता है। फिर मैंने हंसी में कहा, मैंने कहा आपका नाम कलेक्टर क्यों है, आपका नाम तो डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। तो हंस पड़ा कि भाई तुम ही कलेक्टर। तो उसने कहा काम क्या है? तो मैंने कहा जी ये है हमारा आधा बना हुआ है। कहता अच्छा ओके। अब आप सोचिए उनकी फेथ है कि ये जाएंगे करवाएंगी वो। इस प्रकार से हमने देखा है, सब लोग सोचते हैं, आज भी संदेशा आया कि बड़ी दादियाँ क्या कर रही हैं, वो तो जन्म ले लिया होगा। नहीं, बाबा कहता है कि मेरा यज्ञ है। आपको कभी किसी जिस बड़ी दादी ने या किसी ने ब्राह्मण ने शरीर छोड़ा हो, आपको कभी महसूस नहीं होगा कभी भी कि वो नहीं है। आप करके देख लीजिए, क्योंकि एक तो हमारा ज्ञान ही आत्मा का है, तो आत्मा के ज्ञान में शरीर बदलने की कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे ये तो बड़ी बड़ी दादियां हैं। और बाबा कहता है प्रकाशमणि दादी ने तो कहा था कि बाबा पहले कहती थी कि मैं दूसरा जन्म नहीं लेना चाहती। वो सोचती थी जैसे ब्रह्मा बाबा ने दूसरा जन्म लिया, मैं नहीं लेना चाहती। और सबको पता है कि जब दादी जी सूक्ष्म वतन में गई तो बाबा ने उनको समझाया कि देखो बच्ची, तुम तो अजफरी हो, जो तुम चाहोगी वही होता है, और तुम मुर्बी बच्ची हो, बाबा तुमको ना नहीं कर सकता। फिर बाबा ने उनको समझाया कि इस तरह ड्रामा है, तो दादी ने अगला जन्म लेने को माना। फिर बाबा ने कहा फ्री हो, जब चाहो जिस वक्त जाके सेवा कर सकती हो। हम सब मानते हैं। आज मुन्नी बहन भी सुना रही थी। आप सोचिए कि कलयुग में आके देवी देवताओं की मूर्तियों से लोगों को वरदान मिल जाते हैं। तो अभी तो इसी जन्म में हमारी दादियां गई हैं, तो कोई इनका चित्र भी देख ले। आज सब कह रहे थे ना कि दादी चेतन नजर आ रही थी, दादी को सब में देखा। तो भाव ये है कि सारी की सारी दादियां और बाबा मम्मा ये सब शिव बाबा सहित हम हमारी सेना के साथ हैं। ये तो इतनी बड़ी सेना आप सोचिए कौन संभाल सकता है। सारे आज की दुनिया कितनी तमोगुनी है और कितने हमारे सेंटर हैं, कितने सात्विक ढंग से रहते हैं। वही जो पवित्रता की शक्ति है और जो सत्यता की शक्ति है, ये इन चीज़ों को संभालती है। अनेक सारी बातें हैं और भी मैं बता देता हूँ। आपको शायद पता ना हो कि दादी प्रकाशमणि जी एक वक़्त था जब दिल्ली के करोल बाग के सेंटर की टीचर इंचार्ज थी। यानी वो मेरे लौकिक पिताजी ने सेंटर बनाया था, उसमें दादी जी हमारी टीचर इंचार्ज थी, यानी जैसे सेंटर की टीचर इंचार्ज होती हैं। उसका भाव अर्थ क्या हुआ कि हम दादी जी के साथ ही भोजन करते थे, दादी जी के साथ ही रहते थे। अच्छा, उन दिनों में मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट का इम्तिहान देना था। ये 1956 की बात है। तो मैंने सोचा कि इम्तिहान, अब पढ़ाई क्या करनी है, आपको सबको पता है। जो बीके हैं, जो को पढ़ाई करते हैं, उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग सकता, क्योंकि वो भले कितनी भी पढ़ाई करते हैं वो सोचते हैं ये क्या लौकिक पढ़ाई है। लेकिन ये भी सत्य है कि बाबा के बच्चे सेवा करते हैं, वो पास ज़रूर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा अब पढ़ना पढ़ाना क्या है, रोज़ इम्तिहान देने से पहले दादी जी से दृष्टि लेके जाओ। और मैं रोज़ दादी जी से दृष्टि लेके जाता था। एक तो उनकी दृष्टि पावरफुल, पवित्र और एकाग्रता करवाने वाली। तो उन दिनों कोई मुश्किल ही चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले अटेम्प्ट में पास होता था, 9% रिजल्ट होता था। तो मैंने इम्तिहान दे दिया।
उसके बाद मेरे भाई ने एक दिन मुझे जगाया, तुम्हारा रिजल्ट आ गया, तुम पास हो गए हो। मैं समझता हूँ इसके पीछे भी दादी जी के बहुत पावर ने काम किया, वरना इम्तिहान में सिर्फ कंसंट्रेशन की बात होती है। इसी प्रकार से अच्छी तरह मुझे याद है, दादी जी के बाजू पे गर्म पानी गिर गया उबलता हुआ, तो वो काफ़ी दर्द होता था। तो दादी कहने लगे, अब मैं अमरनाथ के पास जा रही हूँ, अब मैं अमरनाथ के पास जा रही हूँ, अब मैं अमरनाथ के। तो बाबा ने उनको चिट्ठी लिखी कि आप अभी ऊपर जाने की कोशिश ना करो। इस प्रकार भी होता था। इस प्रकार ये अनेक बातें हैं। दादी जी को हम बड़े बड़े नेताओं के साथ मिलने जाती थी। दादी जी को हम बहुत तरीके से हमने देखा है कि जिसको कहते हैं बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि। और आप देखेंगे जितने भी लोग होंगे वो कहेंगे मेरी दादी। मान लीजिए जब दादी जानकी विदेशों में सेवा करती थी तो उनकी दादी कौन थी? दादी जानकी। कोई मान लीजिए कर्नाटक वाले हैं, वो कहते थे हमारी दादी हृदय मोहिनी, है ना। ऐसे ऐसे होता था। लेकिन सारे ब्राह्मण किसी को दादी कहें, वो प्रकाशमणि दादी थी, क्योंकि सबकी इंचार्ज थी। और इसीलिए आप देखेंगे नाम उनका दादी था, लेकिन सब उसको दादी माँ कहते थे, क्योंकि अडॉप्शन का तरीका। जैसे मम्मा को माँ कहते थे तो दादी के साथ माँ तो लगाते ही थे। तो हम उनके साथ कभी भी जाते थे, इतना देखा हमने कि दादी जी मान लो अमेरिका जाना है तो अमेरिका से पहले वो लंदन में उतरेंगी, लंदन में जानकी दादी भी उनके साथ आएंगी, उन दोनों की ब्राह्मणियाँ होंगी, फिर वो एयरपोर्ट पे बैठेंगे, फिर इकट्ठे जाएंगे। तो एक बार क्या हुआ कि दादी जानकी जी और दादी प्रकाशमणि जी लंदन एयरपोर्ट पे इकट्ठे हुए और वहाँ से अमेरिका गए। तो उन्होंने 80 किलो टोली ली थी, दादी जानकी ने 80 किलो टोली के अमेरिका में बांटे हैं। अब 80 किलो टोली तो बहुत होती है। तो प्लेन में जाकर जब यूएसए में न्यूयॉर्क में प्लेन पहुंचा तो उनको पोर्टर करना पड़ा। तो वो निग्रो था, तो पोर्टर किया तो उसने देखा कि सफ़ेद वस्त्रधारी ये बहनें हैं और मैं भाई था अकेला उनके साथ, उनकी ब्राह्मणियाँ हैं। तो मेरे से धीरे से पूछता है, सिस्टर्स? उसने कहा भाई नन्स हो गए क्रिश्चियन की सिस्टर्स? मैंने कहा यस। कहता यू फादर? मैंने कहा नो आई ग्रैंडफादर। अच्छा तो वो हंस पड़ा। तो कहने का भाव ये है, इस प्रकार से भी बहुत सारी घटनाएं होती रही हैं। अब हम बताएं, यूनाइटेड नेशन में दादी का भाषण होना है और दादी जी की विचित्र पर्सनैलिटी है, ट्रांसलेटर कोई दूसरी बहन है। तो हमने देखा वहाँ पाकिस्तान ये वो सब देशों के लोग होते हैं। दादी ने बिल्कुल बाबा को याद करके भाषण किया। तो उस भाषण के अंदर पीस क्या होता है वो दादी ने इस प्रकार के समझाया। तो हमने देखा वो बिल्कुल जैसे शिव बाबा की वाणी सुन रहे हों ऐसे मंत्रमुग्ध हो जाते। इसी प्रकार से हर देश के अंदर जो उनकी सत्यता और पवित्रता की शक्ति थी और उनके साथ साथ जो वहाँ के बाबा के बच्चे ब्राह्मण थे, और एक ही नज़र से दादी ने देखना है, कभी नहीं देखना ये कौन सा शहर है कौन सा देश है ना। इसका रिफ्लेक्शन आप देखेंगे कि जब दादी जी टोली देती थी, हमने कभी नहीं देखा कि दादी जी किसी को विशेष टोली देती। ये भी एक खास बात है। एक ही उनकी डब्बी एक प्रकार की होती थी, चाहे कोई आ जाए उसको वही टोली देती थी। यानी इतना न्यारा प्यारा दादी रहती थी। और जिस जगह चली जाए उस जगह उनकी उस जगह अपनी है, और सब लोग ऐसे फील करते थे कि दादी अपनी है। और मैंने देखा कि दादी जी की खास एक सेकंड में किसी को अपना बनाना नहीं, उसका तरीका था कि दादी में अपनापन बहुत था। किसी को देखेगी
या तो वो ये समझती होंगी कि ये कलप पहले वाला है, या ये बाबा की संतान है, मेरा भाई है। तो दादी जी में अपनापन इतना था, एक बारी किसी ने दादी जी की दृष्टि भी ले ली या 2 मिनट भी मिल गया तो कहेगा मेरी दादी। ये खास बात और भूलेगा नहीं। यहाँ पर हमारे पास पॉलिटिकल विंग में लोग आते हैं, उसमें एक भाई है, वो जब बाद में दादी जी से ग्रुप मिला तो दादी जी ने पूछा कि कौन कौन शराब पीता है, तो उसने बताया। तो दादी ने कहा देखो भाई, देवता शराब नहीं पीते, आज से तुम शराब छोड़ दो। उसने हाथ उठा दिया। अब उसको 30 साल हो गए थे। वो कहता था शराब छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, पर मैंने दादी जी से वादा किया, उसके बाद मेरी शराब छूट गई। अब क्या है कि सत्यता की शक्ति जो कमजोर है उसके अंदर भी दादी भर देती थी। तो इसलिए जिसको हम कहते हैं खुद उमंग उत्साह में रहना, दूसरे को उमंग उत्साह देना, और मैनरिज्म दादी में इतना बढ़िया था, किसी को पता नहीं लगता था, लेकिन दादी का मैनरिज्म ऐसा अच्छा था कि छोटा आ जाए, बड़ा आ जाए, वक़्त पे आ जाए, बेवक़्त पे आ जाए, दादी के दरवाजे खुले होते थे। मैंने देखा और कोई भी होगा तो कोई टाइम अपॉइंटमेंट भी कर लेगा। दादी दोपहर को बैठी है, शाम को बैठी है, स्नान करने जा रही है, कोई भी आ गया ठीक है। अब भोजन पर दादी बैठी है, कई लोग देर से भोजन करते, देर लगती है, तो दादी बैठी रहेगी, कुछ ना कुछ छोटा बहुत ऐसे खाती रहेगी, और ताकि वो पूरा भोजन कर ले, तब दादी धीरे से, उसको फील नहीं होगा कि मैं अकेला भोजन कर रहा हूँ। नहीं तो ऐसा भी होता है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, आराम से भोजन करो, उसका भाव होता है जल्दी पूरा करो। इस प्रकार से दादी डबल ऐसा कभी नहीं करती थी। जहाँ जाएगी बाबा के बच्चे हैं, बाबा का घर है, इस कारण से मैंने देखा है कि दादी जी ने ये जो अपनी बहनों के अंदर भी वो संस्कार भरे हैं, दिल की सादगी, बाहर की सादगी, एक ही प्रकार का वेशभूषण, और मुरली को दादी किसी जगह चली जाए तो दादी मुरली अवश्य पड़ेगी। कई जगह मैंने देखा फंक्शन में जाना है पर दादी अपनी दिनचर्या रखेगी, मुरली अवश्य पड़ेगी। और उनका जो मॉडर्न थिंकिंग था कि समय के साथ चलना है, समय से एडवांस चलना है, उससे हर एक को, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो नई पीढ़ी का हो, उसको ये कभी नहीं लगता था दादी कोई पुरानी पीढ़ी की है। ओम शांति।